क्या दोस्तों आपके साथ भी ऐसा होता है कि आपने दिन रात पढ़ाई करी और फिर कल अगले दिन आप सुबह जाके भूल जाते हो एग्जाम के अंदर, ठीक है? या फिर आपने आज कोई चीज किसी टॉपिक को आज आपने पढ़ा, ठीक है, और आप कुछ ही घंटों बाद में उसको पूरी तरह से याद नहीं रख पाते हो दोस्तों। तो अगर ये प्रॉब्लम है तो दोस्तों आज के इस वीडियो में आपका उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन 100% कर दूंगा, क्योंकि मैं इसके साथ अपना एक्सपीरियंस, पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूंगा आपको, ना ही कोई टिप्स बताऊंगा। टिप्स और टिप्स देखने के लिए तो आप अपने गूगल पे देख लीजिए, ठीक है, बहुत सारे टिप्स बता देंगे, यूट्यूब पे देख लीजिए, बहुत सारे टिप्स बताएंगे, लेकिन मैं आपके साथ जो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों को एक बात बताइए, क्या जब आप मूवी देखते हो, आपने मूवी देखी होगी, है ना, ऐसा तो कोई भी नहीं जिसने मूवी देखी हो, तो वो आपको लॉन्ग टाइम तक कैसे याद रहती है? चाहे आप उसको 6 महीने बाद किसी से पूछ लो, ठीक है, तो भी उसको वो मूवी याद रहेगी, है ना। ऐसा क्यों होता है? वो इसलिए होता है कि वो क्या होता है कि आपके साथ इंप्रेसिव एक्सपीरियंस होता है वो आपका। कौन सा इंप्रेसिव एक्सपीरियंस? ठीक है। अब आप सोचोगे यार ये इंप्रेसिव एक्सपीरियंस क्या होता है? तो दोस्तों इंप्रेसिव एक्सपीरियंस वो होता है जिसके साथ आप उसको खुद को फील करते हो। जैसे मूवी के अंदर आप जब मूवी चलती है, स्टार्ट होती है, जब चलती है, तो आप क्या सोचते हो कि ये हीरो मैं ही हूं, ठीक है। आप उस मूवी को अपने खुद को समझ के देखते हो, ठीक है, कि जो भी कुछ मूवी में हो रहा है तो आप में हीरो आप ही हो उसके अंदर, ठीक है। आप ये उसको फील करते हो कि नहीं करते हो, ठीक है। दूसरी बात, आप उसके अंदर पूरी तरह से उसकी स्टोरी लाइन के अंदर डीपली घुस जाते हो। आपको कोई मतलब नहीं रहता कि आपके पास में कौन बैठा है, ठीक है, आपसे कोई बात कर रहा है, कोई क्या बात कर रहा है, नहीं कर रहा। आप केवल अपना ध्यान किस में रखते हो? केवल और केवल मूवी के अंदर, क्योंकि आप अपना क्या कर रहे हो उसमें पूरा डीपली, पूरा इमेजिनेशन जो भी है वो सब सारा कुछ आपका उसके अंदर जा रहा है मूवी के अंदर, ठीक है। जैसे ही देखो एक बात बताओ, जैसे कि आपको देखो एक बात बताओ, हंसना मत। जैसे कि आपको किसी का ब्रेकअप हो गया तो आपको ऐसा लगेगा दोस्तों कि सारे सैड सॉन्ग बस मेरे लिए बने हैं, सारे सैड सॉन्ग जो है मेरे लिए अप्लाई हो रहे हैं, है ना। तो ऐसा होता है दोस्तों, है ना। अब ये जो प्रॉब्लम है आपकी वो भी इसी से रिलेटेड है दोस्तों। तो आपको पहला तरीका बताता हूं मैं आपको। अगर आपको भूला हो बच्चों, अगर याद करना है, लंबे समय तक याद रखना है उस चीज को, तो देखिए सबसे पहले आपको जो फर्स्ट जो ट्रिक बता रहा हूं वो है आपको इंटरेस्ट प्लस इमेजिनेशन। आपका उस चीज में इंटरेस्ट जरूर होना चाहिए, है ना। दूसरी बात, उसको जो भी आप पढ़ा है उसका इमेजिनेशन करिए ना यार। जो बिना इमेजिनेशन के आप नहीं लंबे टाइम तक याद रख पाओगे, है ना। तो आपको इमेजिनेशन बहुत जरूरी है, ठीक है। इमेजिनेशन आप कैसे करोगे बच्चों? जैसे कि जब जिस भी चैप्टर को आप पढ़ रहे हो तो उसको आप फील करो। आप ये सोचो कि उसको मैं खुद एक टीचर हूं और मैं उसको पढ़ा रहा हूं, ठीक है। आप खुद एक स्टूडेंट बन जाओ खुद के लिए, है ना, और खुद के लिए आप एक टीचर बन जाओ, है ना। तो आप खुद से उसको पढ़ाई करो कि यार इसको सॉल्व कैसे करना है। आप खुद को टीचर मान के आप खुद सॉल्व कीजिए उस क्वेश्चन को। इससे भी आराम नहीं मिलता है तो आप क्या करिए, अपने घर पे एक व्हाइट बोर्ड लेकर आइए। जो भी क्वेश्चन आपको स्कूल में सिखाया, जहां पर भी आपने सीखा उसको आप एक बार खुद अपने बोर्ड पे एक बार समझा के जैसे टीचर समझाता ना, एकदम वैसा का वैसा ही आपको ये चीज फॉलो करनी है। आप फॉलो करिए, आपको 100% फर्क मिलेगा, इस बात की गारंटी है मेरी। आप 100% आपके अंदर इंप्रूव मिलेगा, ठीक है। आप उस चीज को लॉन्ग टाइम तक याद रख पाओगे क्योंकि आपने उस चैप्टर को इमेजिनेशन करा, जैसे मूवी के अंदर आप इमेजिनेशन करते हो, ठीक है। दूसरी बात, आपने उसको लिखा, और हमेशा ध्यान रखना लिखी हुई बातें ना दिमाग में छपती है। आप सोच लेते हो कि यार पीडीएफ दे दी किसी ने, कोई टीचर के नोट्स मिल जाए मेरे को, किसी बच्चे के नोट्स मिल जाए, मैं इसको कॉपी कर लूं और यहीं से रीडिंग करता रहूं और मेरे को याद हो जाएगा। ऐसा कभी मत करना दोस्तों, सब फालतू की बातें हैं। बहुत सारे तुम्हें यूट्यूबर्स मिलेंगे जो बोलेंगे इस पीडीएफ को डाउनलोड कीजिए, मेरे ये नोट्स हैं, इसको पढ़ लीजिए। अरे नोट्स पढ़ने से कुछ नहीं होगा बच्चों, आपको खुद उसको जो भी आपको पढ़ना है, याद रखना, लंबे समय तक उसको याद करना पड़ेगा। आपको ही करना पड़ेगा, उसको लिख लिख के याद करोगे, दिमाग में छपेगा, इमेजिनेशन करोगे, दिमाग में छपेगा, और यही चीज आपको लॉन्ग टाइम तक याद रहेगी। दूसरा नंबर, अल्बर्ट आइंस्टाइन, जो कि सबसे बड़े ज्ञानी पाए जाते हैं, ठीक है, ज्ञानी है, उनको सबसे ज्यादा नॉलेज था, ठीक है, सबसे इंटेलिजेंट उनको बोला गया है ना। तो उन्होंने पता है क्या कहा है? उन्होंने ये कहा है बच्चों कि जब तक बच्चा कुछ खुद समझकर दूसरों को नहीं समझा सकता तो उसका मतलब यह है कि उसको कुछ नहीं आता, उसने कुछ नहीं समझा। अगर आपने कोई चीज सीखी है और अगर आप उसको किसी दूसरे को नहीं समझा पा रहे हो ना ढंग से, तो समझ लो कि आपको वो चीज समझ में आई नहीं है, आपका रिजल्ट यहीं क्लियर हो जाएगा, डिक्लेयर,
ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ बच्चों कि आप अगर जो भी आपने सीखा है तो कोशिश ये करो कि आप उसको अपने किसी फ्रेंड से शेयर करो। ये मत सोचो कि यार मैं उसको करूंगा उसके नंबर ज्यादा जाएंगे, ये ऐसी गंदी चीजें मत रखना। हमेशा ध्यान रखना कि ज्ञान जो है बांटने से बढ़ता है। ठीक है, जितना ज्ञान आप दूसरों को दोगे आपका ज्ञान उतना ही बढ़ेगा। आप खुद याद रखना, आपने अगर वो एक सवाल आपने 10 बच्चों को बता दिया तो आपको कम से कम 3 से 4 महीने तक वो याद रहेगा, अगर आप उसको रिवाइज नहीं करोगे फिर भी। ठीक है, तो हमेशा क्या करना है आपको, जब भी आप पढ़ो पहले आप उसको ढंग से समझो और कोशिश करो कि आप दूसरे बच्चों को या किसी को समझाओ उस चीज को, है ना। किसी दूसरे फ्रेंड से शेयर करें उसको समझाओ उसकी प्रॉब्लम। ठीक है ना। तो इससे क्या होगा, आपका जो डाउट्स है ना, आपके अंदर जो डाउट्स आप खुद देखो, जब आप खुद किसी को समझाओगे ना तो आपके मन के अंदर खुद ही डाउट क्रिएट होगा, आपको खुद उससे खुद को सीखने को मिलेगा। ये ना कि वो नहीं है कि आप अपना ज्ञान किसी दूसरे को दे रहे हो तो वो तुमसे ज्यादा सीख जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। इससे आपकी नॉलेज डेवलप होगी, 100% गारंटी मेरी। ठीक है, दूसरा तरीका आपको पसंद आया। तीसरी चीज, आपको बच्चों हमेशा 80 to 20 रूल फॉलो करना पड़ेगा। क्यों? एक बहुत बड़े साइंटिस्ट है अल्बर्टो टोरिसो, ठीक है। इन्होंने दिया था, एक रूल दिया था इन्होंने 80-20 का। 80-20 का रूल्स का मतलब बच्चों ये था कि आप बस केवल अपने 20% एफर्ट लगाओ, वो 20% एफर्ट जो है वो आपके 80% में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, कैसे? इसके फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाता हूं, उन्होंने क्या क्या एग्जांपल दिए थे। उन्होंने ये बोला कि इस धरती पर 80% जो गेहूं है, जो गेहूं उगता है वो केवल 20% जमीन से उगता है। इस पृथ्वी पर जितनी भी जमीन है, ठीक है, उस पर केवल 20% लोग ही रह पा रहे हैं। इस पृथ्वी पर जितने भी अल्कोहल है, अल्कोहल को 80% अल्कोहल को कंज्यूम कितने लोग कर रहे हैं? केवल 20% लोग कंज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि इस पृथ्वी पर जो अच्छे से पढ़ रहे हैं वो कितने लोग पढ़ रहे हैं? केवल 20% लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, बाकी कोई ढंग से पढ़ ही नहीं रहा है। ठीक है, तो यही चीज हर जगह अप्लाई होती है बच्चों। तो आपको केवल 20% एफर्ट्स लगाना है। ठीक है, आपको खुद पता है, आपका जो 80% जितनी भी सारी बुक होती है, पूरी बुक एक मान लो, उसका केवल 20% ही तो एग्जाम में आ पाता है। ठीक है, मतलब कि ऐसा तो नहीं कि सारे के सारे बुक में जितने एक्सरसाइज दे रखे सब सारे का सारा क्वेश्चन आ गया, ऐसा होता है? कभी नहीं होता ना। तो बच्चों वही बोल रहा हूं मैं कि आपको 20% एफर्ट लगाने पड़ेंगे, खुद से मेहनत करनी पड़ेगी बच्चों। बिना मेहनत करे कुछ नहीं हो पाएगा। ठीक है, आपको लॉन्ग टाइम याद रखने के लिए मैंने तरीके बहुत अच्छे तरीके बता दिए हैं, जो कि खुद एक एक्सपीरियंस्ड है, ये आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा। ठीक है, खूब रिसर्च करने के बाद में खुद पर्सनल एक्सपीरियंस में शेयर कर रहा हूँ बच्चों। जब तक आप खुद से लिखोगे, लिखकर नहीं पढ़ोगे, उस चीज को इमेजिनेशन नहीं करोगे, या फिर आप खुद से ही टीचर मानकर नहीं पढ़ोगे, आप किसी की दूसरों को वो चीज नहीं समझाओगे, तो आपको समझ में नहीं आएगा बच्चों। ठीक है, तो ये चीज आप फॉलो करिए, 100% आप में इंप्रूवमेंट मिलेगा। नहीं मिले तो मेरे को कमेंट बता देना आप। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा आपको तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और यहाँ पर मैथ्स का भी बहुत जेन्युइन कंटेंट मिलता है, और यहाँ पर केवल अच्छी बात होती है, नो बकवास। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नए वीडियो में, और जब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, टेक केयर करिए और पढ़ाई कीजिए। ऑल द बेस्ट, टाइम बहुत कम है।